हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बहुत दिनों के बाद आज हम बात करने वाले हैं देवरानी साहिबा के बारे में। देवरानी साहिबा का कल वीडियो आया है जहां उन्होंने अपनी मिसकैरेज की जर्नी बताई है और ये लास्ट ईयर जनवरी में उनके साथ हुआ था और उसके बाद वो आज इसको शेयर कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कुछ हिंट्स दिए थे एक वीडियो में और उस वीडियो के बाद उन्होंने कम्युनिटी भी छापी थी कि अगर कुछ लोग वो वीडियो ना देख पाए हों तो कम्युनिटी देखकर वो लोग वो वाला वीडियो देखने चले जाएं। अब कल इन्होंने जो वीडियो छापा है, जो समय है उसको देखकर यही लग रहा है कि चारों तरफ जो प्रेगनेंसी की बाढ़ आई है, प्रेगनेंसी वाले कंटेंट की बाढ़ आई है, तो इनको भी अपना सब कुछ याद आ गया और इनको लगा कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ वीडियो छाप देती हूँ, क्योंकि आजकल इनके पास व्लॉगिंग दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये ज़्यादातर अपने स्टोर के कामों में लगी हुई हैं और ऐसे में इनको व्लॉगिंग का एक कंटेंट चाहिए था जो इन्होंने इसको सही समझा। हालांकि जब लास्ट वाला व्लॉग इन्होंने अपने पति के साथ बनाया था जो कि कार के अंदर से था, वहाँ इनके पति मना कर रहे थे इस कंटेंट को बनाने के लिए, लेकिन इनको चाहिए था कि भाई ये उसको भुनाएंगी, इसको मोनेटाइज कराएंगी और उसको जो है अपनी ऑडियंस के सामने रखेंगी, तो ये रख रही हैं। आकर काफ़ी बातें ऐसी हो रही थी। इन्होंने अपने इस वाले ब्लॉग में बोला कि मैंने जो है सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया था, तो लोग मुझसे बोल रहे थे कि क्या यार तुम जो देवरानी साहिबा, तुम तो बातें छुपा जाती हो, बताती ही नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में थी तुमने कुछ बोला ही नहीं, बताया ही नहीं। तो अगर वो बता भी देती तो कोई क्या कर लेता, केवल आप उनका कंटेंट देखते, केवल देखते कि उसके साथ क्या हुआ है, दो चार कमेंट कर देते। कमेंट वो पढ़ती ना पढ़ती, क्योंकि जिस हिसाब से हार्ट दिए जाते हैं, अगर इंसान हार्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो कमेंट पढ़ रहा है, इसका मतलब वो कई बार तो कमेंट पढ़ भी नहीं पाती हैं। और दूसरा, कंटेंट देखने के सिवा और ये इस तरीके के कमेंट करने के सिवा आप कुछ नहीं कर पाते। जो करना था वो उनकी फैमिली को ही करना था, लेकिन अब जो है, जो हमारी देवरानी साहिबा हैं ये सबको शेयर कर रही हैं। अब उन्होंने शेयर तो कर दिया, लेकिन ये शेयर करने के बाद वो कुछ फंस गई हैं अपनी ही बातों में और उनके पति भी अपनी बातों में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। देखो यार, इनके जो पति देव है ना, वो शायद इसीलिए ही मना कर रहे थे कि ये कंटेंट मत शेयर करो, क्योंकि उनको पता था कि इसके रिएक्शंस क्या होंगे। हालांकि ज़्यादातर महिलाएं जो अपनी जर्नी है वो उनसे कंपेयर कर रही हैं या उनके दुख में दुखी हो रही हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी वो जो ख़राब वाले जो ये पल हैं वो झेले हैं, उनके साथ भी ऐसी कुछ अनहोनी हुई है। तो काफ़ी लोग तो उनके साथ सिंपैथी रख रहे हैं, बट सिंपैथी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी रखना यहाँ पर ज़रूरी है और वो है आपका माइंड। तो मैं यहाँ पर उन बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगी। हालांकि जो देवरानी साहिबा हैं वो ये कह रही थी कि आजकल की लड़कियां ये चीज़ें नहीं समझेंगी। आजकल की लड़कियों से मुझे उनसे ये जानना है कि मतलब क्या आजकल की लड़कियां, मतलब ये कौन से ज़माने की हैं। ये खुद ही अभी मुझे लगता है 25-26 साल की हैं, हार्डली 28 साल, है ना, इतने ही साल की हैं। और आजकल की लड़कियां इतने साल में तो मुझे लगता है शादी ही कर रही हैं, तो ये आजकल की ही हैं। बस इनकी शादी जल्दी हो गई है क्योंकि इनके परिवार को ये था कि बच्ची की शादी जल्दी करनी है, जो भी सोचकर उन्होंने की हो। तो ये आज की ही महिला है, बस इनकी शादी जल्दी हो गई है। तो ये मतलब क्या कह रही थी कि आजकल की लड़कियां ये कौन से ज़माने की हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। अब आ जाते हैं हम वो मिसकैरेज वाले कंटेंट के ऊपर, मिसकैरेज वाली ये जो इनकी पूरी जर्नी है उसके ऊपर। इन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है कि 3 से 4 इनके मिसकैरेज हुए हैं और एक इनकी बच्ची है। फिर भी मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं और जो इनके कंटेंट में इंटरेस्टेड भी हैं, तो उन्होंने भी मुझे क्लियर किया हुआ है, जो इनको शुरू से देख रहे हैं, कि इनका एक मिसकैरेज हुआ था बेटी से पहले और बाकी के इनके बेटी के बाद के हुए हैं, जो कि बैक टू बैक हुए हैं। खुद इन्होंने भी अपने व्लॉग में बोला कि बैक टू बैक हुए हैं, मतलब एक हुआ, उसके बाद दोबारा से इन्होंने कंसीव कर लिया और फिर दोबारा से वो सेम चीज़ इनके साथ हुई। तो भाई, पढ़ी लिखी फैमिली, पढ़ी लिखी और इज्जतदार फैमिली, मतलब जो इनके पतिदेव हैं, कैमरा चालू होते ही उनकी इंग्लिश झड़ने लगती है, इंग्लिश वो बोलने लगते हैं। बट क्या इंग्लिश ही सब कुछ होता है? इंग्लिश बोलने से ही आपकी एजुकेशन झलक जाती है? नहीं, एजुकेशन ऐसी स्थितियों में भी झलकती है। आपकी वाइफ को आपने क्या समझ कर रखा हुआ है, और खुद वाइफ की भी इसमें गलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती नहीं है, बट इनमें इतनी भी समझदारी नहीं है कि बच्चों में गैप कितना होना चाहिए या कोई चीज़ प्लान करनी है या नहीं करनी है। जैसे कि जो हमारी देवरानी साहिबा है वो कह रही थी कि सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। भगवान के हाथ में देना ना देना जो भी आप लोग मानते हो होता होगा, लेकिन उसके लिए प्रोसेस भी एक फॉलो करना होता है, वो आपके हाथ में होता है। तो अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब समझदारी नहीं, बेवकूफ़ हो आप लोग। क्योंकि डॉक्टर भी आपको सुझाव देते हैं कि आपको अब कितने साल बाद वापस आना है। अभी हाल फिलहाल में हमने जो है कन्यादान वाली बेटी का व्लॉग देखा, वो खुद अपने व्लॉग में बता रही है कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे जब रिपोर्ट्स वगैरह मेरी सारी देखी और फिर मुझे समझाया, आते वक्त मुझे ये समझाया कि अब तुम्हें हॉस्पिटल सीधे 5 साल बाद आना है इस चीज़ के लिए। तो समझिए, डॉक्टर भी वहाँ समझाते हैं। और फिर इनके तो पति देव इतने पढ़े लिखे, होशियार, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, जो कि
ऑब्वियसली उन्हें उनकी काबिलियत पर मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में इनमें इतनी भी वो नहीं है कि भाई ये चीज़ें थोड़ा सा गैप लेकर करनी चाहिए या थोड़ा सा गैप लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। भाई बेबी प्लानिंग नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है कि कभी भी मतलब हद बाहर है। और यही वजह है कि शायद जो इनके पतिदेव हैं वो मना कर रहे थे कि ऐसी बातों को याद ना करें, ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर ना लाएं, क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पर आईं तो तमाम सवाल जो देवरानी साहिबा पर उठेंगे सो उठेंगे, साथ ही साथ उठेंगे उनके पतिदेव के ऊपर, क्योंकि पतिदेव को पता है कि मेरी एजुकेशन पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि जो मेरी पत्नी है उसको तो सब लोग बोलते ही हैं अनपढ़, वो खुद ही बोल रही थी कि लोग मुझे अनपढ़ कहेंगे, है ना। तो सारी जो सुइयां हैं वो घूमेंगी पतिदेव के ऊपर कि पतिदेव को भी ख्याल नहीं आया अपनी पत्नी का कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जो कि हुए भी, हो सकता है कि उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी थी ही नहीं और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। और ये सारा जो था ये लास्ट ईयर जनवरी का था और इन्होंने कहा कि वो साल मेरा कब ख़त्म हुआ 2024 और कब 2025 शुरू हुआ हमें पता ही नहीं चला, हम ऐसे मतलब बुरा रहा वो साल। तो एक नए साल की शुरुआत उस पुरानी चीज़ को याद करके या ऑडियंस को सुना के शुरुआत करने की क्या ज़रूरत थी। और जब वो पत्नी बोल रही थी कि वो ये शेयर करेगी, आपने ऑन कैमरा उसको मना किया था, आपको पीछे से भी मना करना चाहिए बैक कैमरा कि नहीं ये सब मत शेयर करना, ये सब शेयर करना सही नहीं है, क्योंकि शेयर करोगी तो तमाम सवाल उठेंगे। लेकिन नहीं, पत्नी को भी कंटेंट चाहिए था, क्योंकि उनके पास अभी व्लॉगिंग का कोई कंटेंट ही नहीं है। उनका पूरा ध्यान अभी शॉप और इसी में जा रहा है, ऑनलाइन भी उनको सेल करनी है और ऑफलाइन भी उनको अपना स्टोर संभालना है। तो उसी चक्कर में उनके पास कंटेंट की है कमी। तो अब वो पूरी जर्नी वो सुना रही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये है सोशल मीडिया, यहाँ पर आप कुछ भी रखोगे तो उस पर अगर आपको सिंपैथी मिलेगी तो साथ के साथ क्वेश्चंस भी उठेंगे। और काफ़ी टाइम से इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं बन रहे थे, कोई क्वेश्चंस इन पर नहीं उठ रहे थे। ये अपने काम में मस्त थी, दूसरे अपने काम में मस्त थे। लेकिन अचानक से जब चारों तरफ से प्रेगनेंसी के कंटेंट की बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी, कोई प्रेगनेंसी रिवील कर रहा है, कोई अपना जो है बेबी का वेलकम कर रहा है, उसी वक्त इनको भी याद आ गया कि ओहो हो अब तो मैं भी शेयर ही कर देती हूँ, और शेयर कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जब कुछ लोग इनसे प्रश्न उठा रहे होंगे, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आप लोगों ने इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है कर कैसे दी, तब फिर ये आ जाएंगी कुछ औरतें, कुछ औरतें, कुछ औरतें, जो आधे से ज़्यादा औरतें होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें होंगी जो इनके सपोर्ट में वीडियो बना रही होंगी, उनको छोड़कर उनको थैंक यू बोलने की जगह ये आएंगी क्या, कुछ औरतें ऐसा बोलती हैं, मैं तो ऐसी सी हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं भाई, आप समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। भगवान की देन नहीं होता है जो आप कह रहे हो कि भगवान के ऊपर होता है सब, ना 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 ना, भगवान के ऊपर तो बाद में होता है ना। भगवान भी उनकी मदद तब करते हैं जब आप अपनी मदद स्वयं करते हो। तो आपने अपनी कुछ तो मदद की होगी ना, कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जब भगवान ने उसका जो फल है वो आपको दिया। तो आपने करने से पहले सोचा क्यों नहीं। आप ठीक है, आपने खुद ही कहा कि मैं लोग बोलेंगे कि तू अनपढ़ है, बट आपके पतिदेव तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। जब देखो तब कैमरा ऑन होते ही अंग्रेजी झाड़ने लग जाते हैं, मजाक बनाने लग जाते हैं किसी ना किसी का, है ना। अब वो तो उनकी समझ में आ रहा है कि कितने वो समझदार हैं और कितने बेवकूफ़। तो क्या है आप लोगों के इस पर ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।